वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टॉपिक है जिन्हें आप बेइंतहा प्यार करते हो या मोहब्बत करते हो, उनके दिल में आपके लिए क्या है। ठीक है, तो ये कलेक्टिव्स के लिए मैं रीडिंग लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे मुझे डीएम्स मिले मेरे इंस्टाग्राम पर और मैंने काफ़ी कमेंट्स भी देखे कि मैम कलेक्टिव्स के लिए रीडिंग लेकर आओ। तो ये रिक्वेस्टेड टॉपिक है और आपने शुरू से एंड तक पूरा वीडियो सुनना है। बस अपने मन को शांत रखें और अपने पार्टनर का मन में सिर्फ एक बार नाम लें और उसके बाद रीडिंग को स्टार्ट करें। तो सबसे पहले आप लोगों के हमेशा की तरह मैंने कार्ड्स पहले से शफल करके निकाल लिए हैं। तो जिन्हें आप बेइंतहा प्यार करते हो या मोहब्बत करते हो, उनके दिल में आपके लिए क्या है। सबसे पहला कार्ड है अटैचमेंट का। तो ये कनेक्शन में अटैचमेंट दोनों को एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा फील हो रही है और ये अभी ज़्यादा फील हो रही है क्योंकि हम करंट एनर्जीज़ को जान रहे हैं। और ये अटैचमेंट आपके पर्सन को कुछ सिखा भी रही है। आपका जो प्यार है उनके जीवन में सिर्फ कुछ ही टाइम के लिए नहीं आया। उनको लगता है कि ये कनेक्शन से उनको अगर गहरा लगाव हो चुका है तो वो कुछ पर्पस लेकर आया है, कोई उद्देश्य मिला है उनको अपने जीवन में, जिसको वो हाल फिलहाल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ ऐसा भी हुआ हो सकता है आपके पर्सन के साथ कि इनको अपनी लाइफ में कई लोगों से चीटिंग मिली हो, धोखा मिला हो, प्यार में मिला हो, काम में मिला हो, पैसों के लिए मिला हो, दोस्तों से मिला हो, बचपन में मिला हो, बड़े होने पर मिला हो। तो कोई चीटिंग इनके साथ हुई थी। उस धोखे के बाद इन्होंने अपने मन में ये बात बिठा ली थी कि ज़िंदगी में ना इनको कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना, क्योंकि मेरे सामने ना इनके जो कार्ड्स हैं वो इनके पास्ट को भी दिखा रहे हैं। उनके दिल में आपको लेकर अभी अटैचमेंट क्यों आ रही है, क्योंकि वो आपको इस तरह से समझ पा रहे हैं कि आपका रिश्ता इस कनेक्शन में इनको संभाल लेता है। आप एक ऐसे पर्सन हो जो अपनी खुशियों को पीछे छोड़ देते हो, अपने ऊपर इतना ध्यान नहीं देते। जब आप किसी रिश्ते में होते हो ना तो आपको उसकी फ़िक्र लगी रहती है, उसके जीवन में अच्छा होना चाहिए। आप ऐसी ख्वाहिश रखते हो, दुआएं करते हो, प्रार्थना करते हो, क्योंकि आप उसे अपना मान लेते हो। तो वो जो फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर, वो जो आपका नेचर है कि अगर आप लड़ भी लोगे, झगड़ा भी कर लोगे, इनसे दूर भी रह लोगे, लेकिन आप अपनी तरफ से इस कनेक्शन को हमेशा नर्चर करते आए हो, हमेशा पैम्पर करते आए हो। तो आपकी ना स्ट्रॉन्ग फेमिनिन एनर्जी करंटली आपके पर्सन के दिल और दिमाग में छाई हुई है। ठीक है, ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपसे। इनके कार्ड्स में जो एंजल्स हैं वो भी आपके कनेक्शन में प्रोटेक्शन दे रहे हैं। आर्कएंजल माइकल, आपके रिश्ते में ना किसी की बददुआ लगी, किसी की बुरी नज़र लगी, या किसी ने आपके रिश्ते में जैसे आग लगाई हो ताकि आप दोनों अलग हो जाओ, तो आर्कएंजल माइकल आपके दुश्मनों का, जो प्रेम में दुश्मन है, चाहे वो थर्ड पार्टी ही क्यों ना है, उस थर्ड पार्टी से आपके रिश्ते को बचा रहे हैं। तो आर्कएंजल माइकल का आप कमेंट सेक्शन में कमेंट डाल सकते हो कि थैंक यू आर्कएंजल माइकल, या आर्कएंजल माइकल आपका धन्यवाद, क्योंकि वो आपके रिलेशन में ना इस कनेक्शन को दुश्मनों से बचाकर आपके रिश्ते को मजबूती दे रहे हैं। और ये फीलिंग आपको आ भी रही होगी, और अगर अभी तक ऐसी इंट्यूशन आपको
या एनर्जी फील नहीं हुई, तो आप नोटिस करोगे कि अभी से 7 दिनों के बीच में आपको एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी या आपका क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा आपको काफ़ी एक्टिव लगेगा। कुछ साइंस, कुछ सिंक्रोनिसिटीज़ आपके साथ होंगी। आपको कुछ एंजल नंबर्स भी दिख सकते हैं। आपको कुछ ऐसा हिंट मिल सकता है, कोई सिग्नल यूनिवर्स का आपको दिखाया जा सकता है जो इस रिश्ते को समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि आपके लाइफ में ये रिलेशन जो है ना, वो आपको वो सिखाना चाह रहा है। और कुछ सिखाने के साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आप दोनों के रिलेशन में कोई थर्ड पार्टी भी है। तो सोशल मीडिया पर लगातार इनकी नज़रें आपके सोशल अकाउंट पर बनी हुई हैं। कोई आईडी है आपकी, या आप सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हो, ऑनलाइन काफ़ी आते हो, या आपका कोई काम ऐसा हो सकता है, जॉब, बिजनेस, या फिर आप एक स्टूडेंट भी हो तो ऑनलाइन क्लासेस होंगी, तो आप कई बार ऑनलाइन आते हो। इनको शायद पता है, तो ये हर ज़रूरी कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ भी आप आते हो ऑनलाइन, उस ऐप के ऊपर ये भी आते होंगे, चेक करते होंगे और फिर चले जाते हैं। मुझे ये भी लग रहा है कि इन्होंने ना आपको लेकर कोई भगवान से विश भी मांगी हुई है, कोई इच्छा इन्होंने आपके रिश्ते से रखी है। और इनको आपका वो पॉजेसिव नेचर अच्छा लगता है कि तुम मेरे हो, मैं तुम्हें किसी और का कभी नहीं होने दूंगी या नहीं होने दूंगा। तो वो जो आप अपना हक जताते हो इनके ऊपर, वो इनको बहुत पसंद है। लेकिन कभी कभी ये उससे इरिटेट भी हो जाते हैं और आपको बोलते भी होंगे कि क्या तुम मुझे लेकर इतना शक करते हो, तुम्हें मुझ पर विश्वास क्यों नहीं है, क्योंकि इन्होंने आपके विश्वास को कई बार तोड़ा भी होगा। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपको ये पर्सन अपनी हीलिंग का रास्ता भी मानते हैं, कि आप तक जाने का जो रास्ता है वो इनको हील करता है। अगर आपके बारे में सोचते हैं तो कोई पुरानी बात याद आ जाती है जिससे इनके चेहरे पे मुस्कुराहट आती है, क्योंकि हो सकता है आपकी पावर्स का, आपके अंदर की खूबियों का इनको बहुत लेट समझ आया है। और अक्सर ऐसा होता भी है कि जब कोई चीज़ हमारे पास होती है हमें लगता है ये तो मेरे पास ही है, और जब वो चीज़ हमारे हाथों से छूट जाती है या कहीं दूर चली जाती है तब हमें उसकी कद्र पता लगती है कि उसकी मेरे जीवन में क्या जगह थी। तो ये उस बात को भी बार बार सोचते हैं, लेकिन इनको लगता है अब इनके हाथ में कुछ नहीं है। वो इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इन्होंने आपको छोड़ा था और किसी और की लाइफ में ये चले गए आपको छोड़कर, जिसे हम थर्ड पार्टी कहते हैं। तो शायद हो सकता है इनकी कहीं शादी हो गई आपको छोड़ने के बाद, आपको पता भी हो सकता है, या इन्होंने इसीलिए छोड़ा हो क्योंकि आप दोनों का साथ में शादी होना मुश्किल हो रहा था और इन्होंने बोला होगा कि हम दोनों के बीच में परिवार सहमत नहीं होगा, बहुत लड़ाई होगी, बहुत झगड़े होंगे, और इन्हीं की वजह से ये डिसीजन लिया गया होगा कि मुझे अब इस रिश्ते से बाहर जाना है, क्योंकि मैं उस पर्सन का और दिल नहीं दुखा सकता, जबकि आपका बहुत दिल टूटा होगा, बहुत गहराई से। और आज भी अगर आप रीडिंग सुन रहे हो ना, तो आप हील नहीं हो, क्योंकि जो इंसान हील हो जाता है ना, फिर उसके अंदर वो बात नहीं रहती कि वो मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं, किस लिए सोच रहे हैं। कहीं ना कहीं वो दिल के कोने में वो सुई चुभी हुई रह गई है, जिसको निकालना सिर्फ आपने है। कुछ लोगों के साथ ये भी लग रहा है मुझे, ये रिलेशन में ना कोई थर्ड पार्टी है जो किसी तरह की ब्लैक मैजिक या स्पेल्स का सहारा लेती है या लेता है, तो उससे थोड़ा बच के रहो। अगर आपको पता है कि वो तीसरे पर्सन के पास हैं या उनकी लाइफ में गए हुए हैं, तो आप अगर कोशिश कर रहे हो कि वो वापस आपकी ज़िंदगी में लौट आएँ,
तो अपनी एनर्जीज़ को भी प्रोटेक्ट रखो, क्योंकि कभी कभी वो एनर्जीज़ आपको भी अफेक्ट करती हैं, क्योंकि आपके पर्सन का कनेक्शन आपके साथ है। तो ये मुझे ज़रूरी लगा, तो मैंने उन लोगों के लिए बताया है जिनको पता है कि उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों के रिश्ते को बर्बाद किया है। बाकी के कार्ड्स यहाँ पर उन लोगों के हैं जिनमें कोई थर्ड पार्टी नहीं है, बस आपके पर्सन का लाइफस्टाइल ऐसा है या टाइम मैनेजमेंट कह लो ऐसा है कि उन्होंने कभी रिलेशन को लेकर सीरियसली सोचा ही नहीं कि मुझे एक ना एक दिन तो रिश्ते में कमिटमेंट देना है, शादी करनी है, या मुझे भी अपना घर बनाना है, फैमिली बसानी है। ये ज़्यादा पेरेंट्स पे डिपेंड करते हैं, मुझे ऐसा इनके कार्ड से लग रहा है। और इन्होंने शायद शादी का डिसीजन भी घर वालों पर ही छोड़ा हुआ है। आपके साथ ये जब आए तो इन्होंने आपको उम्मीदें बहुत दी, बड़े बड़े वादे किए, सपने दिखाए, लेकिन अभी मुझे लग रहा है आज की डेट में कुछ लोगों का या तो ब्रेकअप हो गया है इस पर्सन के साथ, या फिर इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया है। इन्होंने शुरू में आपको कहा कि हम लोग हमेशा साथ रहेंगे, चाहे दुनिया में इस रिश्ते में कोई कभी भी आ जाए, तुम्हारे साथ मेरा रिलेशन कभी ख़त्म नहीं होगा। लेकिन जब आपको लगा कि इनका धीरे धीरे आप में से इंटरेस्ट कम हो रहा है और आपने पूछने की कोशिश की, तो उसमें आपको पता लगा कि इनकी लाइफ में कोई और आ गया है, या इन्होंने जानकर आपको इग्नोर किया है, क्योंकि ये आपको बोल चुके थे कि हम दोनों का फ्यूचर साथ नहीं होगा। लेकिन वो एक ऐसी एनर्जी होती है ना हमारे अंदर, जब हमें कोई सडनली लाइफ में बिना सोचे समझे छोड़ दे, तो हमारे मन में वो बात रह जाती है कि मेरी गलती क्या थी, मुझे क्यों छोड़ा, मुझे रिजेक्ट क्यों किया, और मुझे छोड़कर ये तीसरे इंसान के ऊपर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं। तो वो बात आपके अंदर आज भी है, ये आपको लेकर वो सोचते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ये पर्सन ना थर्ड पार्टी में है गाइस, और उनसे बाहर निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है। या तो इनकी वाइफ है वो थर्ड पार्टी, अगर ये मैरिड है, या इनके हस्बैंड है, या फिर कोई ऐसा पर्सन है जिनसे इनकी शादी की बात चल रही है। क्योंकि मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कार्ड्स आप लोगों के लिए मिले हैं। ये आपका कोई कार्मिक पार्टनर है जो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है गाइस कि ये पर्सन ना आपको ना एक अलग लेवल का इंसान देख रहे हैं, यानी कि आपके अंदर ना जो चेंजेस आ गए हैं, परिवर्तन आए हैं, वो शायद जब पहली बार आप इन्हें मिले थे तब से लेकर अभी तक आपकी चाहे पर्सनैलिटी बहुत शाइन कर रही है, आप करियर में ग्रो कर रहे हो, आप कॉन्फिडेंट बन गए हो, अब आप लोगों के आगे जल्दी इमोशनल नहीं होते। और हो सकता है कि आप अपने किसी बात को मनवाने के लिए अपनी ज़िद पे अड़े हो कि मेरी लाइफ में मुझे अपना मजाक नहीं बनाना, अगर तुम ये रिलेशन रखना चाहते हो तो तुम्हें भी मेरे इस कनेक्शन के अंदर मुझे इक्वल गिव एंड टेक देना होगा। तो ये बिल्कुल गलत नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है कि आपके अंदर वो चेंजेस आए हैं। इस रिश्ते ने आपको बार बार चोट देकर, दिल तोड़कर, अंदर से कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाया है। तो कभी कभी ना झटका हमारे जीवन में जो लगता है ना, वो हमारी ज़िंदगी को संवारने वाला होता है। हमें ये बाद में पता चलता है, उस टाइम तो हम बहुत रोते हैं, बहुत बिलखते हैं, बहुत गिड़गिड़ाते हैं, ये भी भूल जाते हैं कि हम सामने वाले के लिए उसके पैरों पे पड़ने को तैयार है। बट सामने वाले की ईगो बूस्ट हो जाती है, उसको मज़ा आता है कि देखो मेरे पीछे कितनी पागल हो रही है या कितना पागल है। तो जब आप अपनी वैल्यू समझ जाते हो ना, अपनी वर्थ, कि मैं कोई ऐरा गैरा इंसान नहीं हूँ, मेरी भी फैमिली वैल्यूज़ हैं, मैं भी स्मार्ट हूँ, मैं भी ब्यूटीफुल हूँ,
मेरे पास भी लुक्स हैं, पर्सनालिटी है, मेरे पास भी पावर है, मैं अपनी पावर किसी और को क्यों दे रहा था। तो शायद कुछ लोगों ने ना अपने इस पार्टनर को अभी फ़िलहाल कुछ महीनों से एक कांटे की टक्कर दी है। आप खुद इस पर्सन को कॉल या मैसेज करने से अपने आप को रोक रहे हो और उस एनर्जी को आप चैनल्ड कहाँ कर रहे हो, अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी सेल्फ हीलिंग में, सेल्फ लव में और सेल्फ ग्रोथ में। तो वो इनको अच्छी लग रही है, वो एक क्यूरियोसिटी पैदा कर रही है, एक ऐसी मन के अंदर इच्छा जागृत कर रही है कि वो जानना चाह रहे हैं कि आप उनके बिना कैसे जी रहे हो, आप अपनी लाइफ में खुश कैसे हो। तो वो हैरान भी कर रहा है, इनको परेशान भी कर रहा है। तो जिनके लिए आपने रीडिंग देखी है ना आज या सुन रहे हो, उनके नाम के लेटर्स भी निकले हैं। इनके नाम का पहला अक्षर होगा F H I W R A M Q L V G Y और S। ठीक है, ये कुछ गिने चुने आए हैं, मैं कलेक्टिव की रीडिंग कर रही हूँ। तो आपका फेमिनिन या आपकी मैस्कुलिन एनर्जी जैसी भी है, आपको सिर्फ अपने पर्सन की फीलिंग्स को जानना है कि वो मैस्कुलिन एनर्जी में है या फेमिनिन एनर्जी में। क्योंकि जो लोग मैस्कुलिन एनर्जीज़ में होते हैं ना, उनके अंदर थोड़ा घमंड होता है, वो थोड़े कभी कभी गुस्से में आकर कड़वी बातें ज़बान पर बोल देते हैं, मुंह पर बोल देते हैं, और उनको अपनी गलती का जल्दी एहसास नहीं होता। तो मुझे ये आपके पर्सन की एनर्जी ज़्यादा लग रही है, जो अपनी गलतियों को करने के बाद ना जल्दी सॉरी नहीं बोलते, वेट करना पसंद करते हैं। और आप ऐसे हो कि आप हो इमोशनल, आप थोड़े कमज़ोर पड़ जाते हो, सामने वाले की बातों में आ जाते हो और उस पर्सन को अपना सब कुछ मान लेते हो, जबकि सबसे पहले इस दुनिया में आप अकेले आए हो। आपके कुछ कर्तव्य हैं, आपका कोई उद्देश्य है और आपका इस जन्म में अपनी लाइफ को बैलेंस करना, अपने चक्रास को बैलेंस करना, अपनी एनर्जीज़ को काम डाउन करना, ताकि आप अपनी हायर लेवल कॉन्शियसनेस को जान सको। तो अगर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर सोचते हो, वो सारी बातें और एनर्जी इनको महसूस होती है। वो बात अलग है कि ये जल्दी एक्शन नहीं लेते, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैं। इनके कार्ड्स जो मेरे सामने हैं वो एक प्रैक्टिकल और लॉजिकल माइंड को दिखाते हैं कि दिमाग में उधेड़ बुन लगी रहती है, लेकिन वो उधेड़ बुन के लिए पेशेंटली वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि हड़बड़ी में या जल्दबाजी में आपको मनाने आ जाएं। पहले शायद करते होंगे आपकी लाइफ में, क्योंकि जब ये रिलेशन स्टार्ट हुआ था तो मुझे लग रहा है इन्होंने आपको चेज़ भी बहुत किया है, आपको गिफ्ट्स देते होंगे, रोमांटिक बातें बहुत करते होंगे, ऑनलाइन वीडियो कॉल्स बहुत रही होंगी आप दोनों के बीच, एक दूसरे के बारे में हमेशा जानने की कोशिश करते रहना कि अभी आप कहाँ हो, कहाँ पे ऑफिस है, लाइफ में और क्या है, परिवार में कितने लोग हैं, फ्यूचर क्या है, क्या होगा आप में और इनके बीच में भविष्य। तो सपने तो इन्होंने आपको दिखाए हैं, क्योंकि पास्ट के कार्ड्स यही दिखा रहे हैं। लेकिन बाद में इस कनेक्शन में किसी तीसरे की एंट्री हो गई, थर्ड पार्टी की, और उसके बाद से कहीं ना कहीं इस रिश्ते में एंडिंग हुई है, क्योंकि ब्रेकअप का कार्ड है। कुछ लोगों के पार्टनर ने आपसे ब्रेकअप कर लिया है और शायद वो आज भी किसी थर्ड पार्टी में नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपको फिर भी याद कर रहे हैं
और इनको ये भी लगता है कि अब कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि उन्होंने थर्ड पार्टी से या तो शादी की है या वो थर्ड पार्टी इनकी लाइफ में हो सकता है किसी कार्मिक रीज़न से इनकी ज़िंदगी में हो। जब तक उनका कार्मिक रिलेशन उनके साथ ख़त्म नहीं होगा, या कार्मिक जो डेट होता है हमारा कर्मों को वापस करना, उसका हिसाब किताब, उसका लेन देन जब तक ख़त्म नहीं होगा उस रिश्ते में, ये आपकी तरफ नहीं लौट पाएंगे। चाहे आप दिन की हज़ारों टैरो वीडियो सुन लो, कोई भी एस्ट्रोलॉजी वीडियो सुन लो, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं ना वो डिवाइन टाइमिंग पर ही होती हैं, और कुछ चीज़ों को हम अपने कर्मों से ठीक कर सकते हैं। चाहे तो आप मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग ले सकते हो सॉल्यूशंस लेने के लिए, रेमेडीज़ लेने के लिए। मैं उपाय भी देती हूँ कि किस तरह आप दोनों के प्यार को बनाया जाए। कोई अपने एक्स को अपनी लाइफ में वापस लाना चाहता है या चाहती है, उसके लिए भी रिचुअल्स होते हैं, रेमेडीज़ होती हैं। और वो लोग भी मुझे नज़र आ रहे हैं जो इस पर्सन से शादी करना चाहते हैं, बट आपके पार्टनर आपको क्लैरिटी नहीं देते, कंफ्यूज करके रखते हैं। तो अभी तो ये पर्सन ना अपनी लाइफ में कहीं से चोट खाने वाले हैं, किसी थर्ड पार्टी से धक्का लगेगा या लग चुका होगा, तो ये जल्दी आएंगे। और ये कुछ लोगों में 5 दिनों में भी आ सकते हैं, 5 डेज़ में, 18 डेज़ में भी आ सकते हैं। 18 डेज़ से मुझे याद आया गाइस, मैंने चैनल पर अभी बिल्कुल ब्रांड न्यू, बिल्कुल फ्रेश वीडियो डाला है कि 18 दिनों में अनएक्सपेक्टेड आपकी लाइफ में क्या होगा। वो बहुत सही प्रेडिक्शन है, वो भविष्यवाणी है, कुछ लोगों के साथ तो 100% रेजोनेट हो जाएगी। वो वीडियो जाके सुन लो, क्योंकि मुझे कुछ कार्ड्स यहाँ पर ना उस रीडिंग से मिलते हुए मिले हैं। तो 18 डेज़ भी कुछ लोगों के पार्टनर के लिए ज़रूरी लग रहे हैं मुझे कि ये वापस आ सकते हैं, और आपके बीच की जो गिले शिकवे हैं, मन मुटाव है, लड़ाई झगड़े हैं, उसको कम करने का भी सोच रहे हैं। ये चाहते हैं कि एक लाइट हार्टेड हमारा रिश्ता बन जाए, मतलब हम उसी तरह रहें जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में शुरू में काफ़ी ज़्यादा रोमांस होता है, लव, कनेक्शन, फीलिंग्स, अटैचमेंट, बॉन्डिंग, केमिस्ट्री, फिज़िकल रिलेशनशिप। तो ये वो सारी पुरानी एनर्जी को रिकिंडल करना चाहते हैं, मतलब एक खुशनुमा माहौल बनाना चाहते हैं। तो अभी वो आपको लेकर अपने दिल में यही सोचते हैं। तो कुछ डे ड्रीमिंग की एनर्जी भी है कि अपने दिल में सोचना, अपनी आँखों से उन ख्वाबों को देखना कि काश ऐसा हो जाए, काश वैसा हो जाए। और अगर इनका कोई गिफ्ट आपके पास है जो कभी इन्होंने आपको दिया हो, या आपने कोई इनको गिफ्ट दिया है, कोई तोहफ़ा दिया हुआ है, इन्होंने संभाल कर आज भी रखा हुआ है, इन्होंने उसको डिस्कार्ड नहीं किया, ये कुछ भी हो सकता है। चाहे कोई एक छोटा सा दिया हुआ गुलाब का फूल भी है जो सूख गया हो, फिर भी इन्होंने उसको संभाल कर स्टोर करके रखा हुआ है। और जब भी इनका मन परेशान होता है या उदास होता है, ये उसको देखते हैं। हो सकता है ये सारी बातें जो मैं उनके लिए बता रही हूँ ये आपके साथ होती हो। आपके पास उनका कोई गिफ्ट है, आप उसे देखते हो, कोई मैसेज रखा हुआ है संभाल कर, कोई फोल्डर बनाया हुआ है आप दोनों की फ़ोटोज़ का, सेल्फीज़ का, या चैट मैसेज आपने संभाले हैं, आप उसको देखते हो। और जब जब देखते हो तब तब इस पर्सन की याद आपको बहुत ज़्यादा क्लोजली फील होती है। आपको ऐसा ही लगता होगा कि ये कल ही की बात है, एकदम हमारे रिश्ते में कौन सा तूफ़ान आ गया। तो मुझे गाइस कुछ लव मैसेजेस भी यहाँ मिले हैं जो इनके दिल में आपके लिए आज भी हैं। ये वो मैसेज है, ये वो बातें हैं जो ये अपने शब्दों से कभी कह नहीं पाते, कभी कभी बहुत फील करते हैं गहराई से और कभी कभी छुपा लेते हैं। तो पहला लव मैसेज है, मुझे तुम कभी भी गलत मत समझना,
मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया शायद वो हमारी किस्मत में ही लिखा था। आई एम सॉरी। अब यहाँ पे ये मैसेज उन लोगों के लिए निकला है जिन लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसा इन्होंने कर दिया जो ये शायद इरादतन नहीं करना चाहते थे, मतलब इंटेंशनली इनको आपकी ज़िंदगी में वो सब नहीं करना चाहिए था जो भी इन्होंने किया। अब इन्होंने क्या किया सबके लिए वो अलग मसला होगा। कुछ लोगों में इन्होंने ब्रेकअप किया होगा, कुछ लोगों में इन्होंने थर्ड पार्टी को चुना होगा, कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपको गोस्ट कर दिया हो, बिना कोई रीज़न बताए लाइफ से चले गए और आज भी आप इनका वेट कर रहे हो, वीडियोस को सुन रहे हो। तो इनको लग रहा है कि हम दोनों के बीच में अगर कुछ अचानक ख़त्म हुआ है तो वो किस्मत में लिखा था। शायद ये नहीं चाहते थे आपसे दूर होना, या इनके घर वालों ने इनको मजबूर करके बहुत सारी कस्में दिलवा दी कि तुम हमें चुनना चाहते हो या उसे चुनना चाहते हो, और कहीं और इनकी शादी करवा दी। ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इस पर्सन ने अपने करियर को ज़्यादा प्यार किया। इन्होंने करियर और पैसे को नंबर 1 पर रख दिया और आपको 100 नंबर पर। तो जो कुछ भी हुआ इनको लगता कि वो इनकी किस्मत में लिखा था। तो ये आपको सॉरी भी कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता आपने इनको आज भी माफ़ किया है, क्योंकि अगर आपने इन्हें माफ़ किया होता ना तो आप रीडिंग इनके लिए जो सुन रहे हो ना वो इसीलिए सुन रहे हो क्योंकि आपके दिल में दर्द भी है, प्यार भी है। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके मन में अधूरे सवाल हैं जिसका जवाब आपको आज तक इनसे मिला नहीं। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, इट इज़ हार्ड टू फॉरगेट यू बट आई विल ट्राई। ओ माई गॉड, यानी कि ये पर्सन आपको भुलाने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन उनको पता है कि वो आपकी याद को कभी भूल नहीं पाएंगे। इन्होंने ट्राई किया है और आगे भी करेंगे कि वो आपसे मूव ऑन कर जाएं। शायद इस पर्सन ने आपको बोलकर ही ये रिश्ता ख़त्म किया होगा कि अब आप अपनी लाइफ में आगे चल जाओ, जहाँ फैमिली वाले आपको कहते हैं आप उनका डिसीजन कबूल कर लो और खुश रहो। उस दिन से लेकर आज तक ये अपने जीवन में आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं पर बढ़ नहीं पा रहे, लेकिन वो फिर भी कह रहे हैं कि तुम्हें भुलाना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो कोशिश करेंगे। तो ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये भी अंदर से हर्ट है, इनका भी दिल टूटा है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अगर ये इतना ही प्यार करते थे हमें, या इनका प्यार हमारे लिए इतना जेन्युइन था, इतना प्योर था, तो ये हमें क्यों भुलाना चाहते हैं, ये हमसे क्यों दूर होना चाहते हैं। तो गाइस, कभी कभी ना इंसान को कड़वी दवाई ही उसकी बीमारी का इलाज करती है। कभी भी आपने देखा नहीं होगा कि दुनिया में मीठी दवाई आपको पिला दी जाए। हो सकता है वो कॉफ़ के लिए हो, खांसी के लिए सिरप होते हैं मीठे जो बच्चों को दिए जाते हैं, बड़े बुज़ुर्ग भी पी लेते हैं, लेकिन उसके अंदर भी दवाई होती है। उस दवाई का कड़वापन आपको पता ना चले, क्योंकि छोटे बच्चे कड़वी दवाई नहीं खा पाते। तो इस तरह कॉफ़ सिरप में जो खांसी या सर्दी ज़ुकाम के लिए सिरप्स होते हैं, मेडिकल स्टोर में, फार्मेसी की शॉप में मिलते हैं, उनको मीठा इसलिए बनाया जाता है कि वो दवाई आपके शरीर में जाकर आपकी बीमारी का इलाज करे, उसे रोकथाम करे। लेकिन वो आपकी ज़बान पर, आपके जो टेस्ट बड्स हैं, आपकी टंग के साथ जो ऊपर होते हैं, जिससे आपको स्वाद पता लगता है कि वो कड़वी है, मीठी है, नमकीन है, तो उस टेस्ट बड्स को स्वीटनेस देने के लिए और आपको आराम से दवाई वो आप निगल जाओ, उसको मीठा किया जाता है। तो उसी तरह ये रिलेशन भी होते हैं।
कभी कभी इंसान अपनी कड़वी बातों से लोगों का दिल तो तोड़ जाते हैं, लेकिन जब वो लोगों का दिल इतना तोड़ देते हैं कि वो अंदर से हर्ट हो जाते हैं, वुंडेड हो जाते हैं, और फिर उनका एक माइंडसेट लोगों के लिए बन जाता है कि दुनिया में जिसको भी प्यार कर लो, हर इंसान दिल ही तोड़ के जाता है। तो ये पर्सन ने ना आपका दिल तो दुखाया है और दिल तोड़ा भी है, लेकिन आप इन्हें भूल नहीं पाए। चाहे इन्होंने आपको धोखा दिया, चाहे इन्होंने आपके साथ गलत किया, चाहे इन्होंने आपको इस्तेमाल किया, या फिर इन्होंने आपके साथ अगर कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन आपकी किस्मत ने समहाउ इस रिश्ते को दो अलग रास्तों में छोड़ दिया है। एक रास्ता इधर है जिस पे आप जा रहे हो, दूसरा रास्ता उल्टी साइड पे है जिस पे आपके पार्टनर चल पड़े हैं, क्योंकि आप दोनों की डेस्टिनेशन शायद अलग है। कुछ कर्मा आप दोनों के बीच में पास्ट लाइफ में रहा होगा, जिसको आपने इस जन्म में पूरा करना था, इसलिए आपको ये रिश्ता मिला। और आधे लोग तो समझ गए हैं, क्योंकि आपने या तो कहीं से टैरो रीडिंग करवाई है, यहाँ आप में से कुछ लोग मुझे एम्पाथ भी लग रहे हैं, जो खुद टैरो रीडर हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हो सकते हैं, या जिनका इंट्यूशन 99% हमेशा सच होता है, लेकिन वो सुनते नहीं हैं, क्योंकि हमें मन की बात पे कभी कभी लगता है कि झूठ हो सकता है। तो ये पर्सन के दिल में आपके लिए बहुत मिले जुले थॉट्स हैं। सबके पार्टनर एक जैसा नहीं सोच रहे। राशियाँ यहाँ पे सारी निकली हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ने इस रिश्ते में हार मान ली है, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ फ्यूचर नहीं है, और आधे से ज़्यादा लोगों के पार्टनर वापस आएंगे। वो कब आएंगे, क्यों आएंगे, कैसे आएंगे, मैंने टाइम भी बताया है आपको रीडिंग के बीच में। तो जिनको टाइम नहीं समझ आया या सुना नहीं, वो शुरू से रीडिंग को सुन सकते हैं। बाकी मैंने चैनल पर नया वीडियो अपलोड किया है 18 डेज़ वाला, अनएक्सपेक्टेड क्या होगा, उस वीडियो को ज़रूर सुने, बहुत सारे आंसर्स वहाँ से भी मिलेंगे। तो फ़िलहाल मैं लूँगी आप लोगों से विदा, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलती हूँ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, एंजॉय करो लाइफ को, और आसपास वालों से भी प्यार करो। तो वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक दे देना, कमेंट करके क्लेम कर लेना, आर्कएंजल माइकल को थैंक यू लिख देना। तो अभी इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।